स्टेयर हो गया, इनक्रेजुलस गैस्प हो गया। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो चुनीलाल उनसे पूछता है कि तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? तो विपिन बाबू रिप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो चुनीलाल रिप्लाई करते हैं, तुम्हें वो याद है लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी, ट्रेन के टिकट बुक किए थे रांची के लिए। सो फिक्स्ड अप, अगेन ये वर्ड पहले भी आया था। फिक्स अप मतलब हो गया टू अरेंज। फिक्स अप का मतलब होता है अरेंज करना। सो आई फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। मैं स्टेशन गया तुम्हें सी ऑफ करने, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का, तुम्हारा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था उसका एक पंखा नहीं चल रहा था, तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया ताकि उसको ठीक कर सके। फिक्स करना मतलब टू रिपेयर। सो आप देखोगे एक ही पैराग्राफ में एक ही वर्ड का कितना अलग अलग तरीके से यूज किया गया। फिक्स अप मतलब टू अरेंज करना किसी चीज को, एंड फिक्स करना मतलब रिपेयर करना। एंड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर यूसेज है, लेट मी फिक्स इट फॉर यू। अगर किसी की कोई चीज खराब हो जाए, आप उसको बोलना चाहते हो चलो मैं ठीक कर देता हूँ, तो आप उसको बोलेंगे लेट मी फिक्स इट फॉर यू। एंड ये वर्ड का इस्तेमाल आप किसी भी चीज के लिए भी कर सकते हो। कोई भी चीज खराब हो गया, आप उसको रिपेयर करना है तो आप डायरेक्टली फिक्स इट वर्ड यूज कर सकते हो। आई वांट टू फिक्स इट फॉर यू, लेट मी फिक्स। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, मतलब तुम बीमार लग रहे हो, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। सो बिपिन बाबू ने आह भरी और अपना सर हिलाया। मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट से अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। सो मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, आखिर में उन्होंने बोला, एंड यही रीजन होगा, यही रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज का जो मैं भूल गया हूँ रांची का ट्रिप। मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कंसल्ट करना मतलब होता है किसी की राय लेना, टू टेक ओपिनियन। तो आप जब भी किसी डॉक्टर को देखने जाते हो तो आप वर्ड करते हो आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की राय लेने जा रहा हूँ, टू टेक ओपिनियन या एडवाइस, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कंसल्ट करना। सो अब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करने जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. So इसमें कोई डाउट नहीं था कि बिपिन की कंडीशन देख के, उनकी हालत देख के चुनीलाल बिना कुछ जॉब के बारे में बोले चले गए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दिला दो। उसकी हालत ऐसी देख के वो चुपचाप निकल लिए। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. So, लगता है वो किसी स्पेशलिस्ट परेश चंदा के पास गए। वो एक यंग फिजिशियन थे। उनके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर। तो बोल रहे हैं उनकी आईज ब्राइट थी और उनकी नाक तीखी थी, he had a sharp nose. एंड ही बिकेम थॉटफुल, तो वो एकदम सोच में चले गए जब उन्होंने बिपिन बाबू का केस या सिम्टम, उनके सिम्टम के बारे में सुना। सो बिपिन बाबू क्या बोल रहे थे? लुक डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा। और उन्होंने ऐसा डेस्परेटली बोला। डेस्परेटली का मतलब होता है शोइंग नो होप, मतलब निराशापूर्वक, मतलब आपके पास कोई होप नहीं बची है तो आप बोलोगे आई एम डेस्परेट। सो डेस्परेटली मतलब निराशापूर्वक उन्होंने बोला, आपको मुझे इस इलनेस, इस भयंकर, हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, इस भयंकर बीमारी से क्योर करना होगा, मुझे ठीक करना होगा। मैं बता नहीं सकता आपको कि ये मेरे काम में कितना अफेक्ट कर रही है। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I've never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। उन्होंने बोला, आपको पता है मिस्टर चौधरी, यू नो व्हाट, ये भी एक तरह से बोलने का तरीका है। आपको पता है, क्या तुम जानते हो? सो यू नो व्हाट इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेज। तो यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, मुझे कभी भी ऐसा केस डील नहीं करना पड़ा जैसा आपका है। और फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब बिना कुछ छुपाए, बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही सीधे तरीके से कुछ बोलना, उसको बोलते हैं फ्रैंकली। ये मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बाहर है। तो बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने बोला कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है, मैंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा है। एंड मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, देयर इज वन सजेशन, सजेशन यानी सुझाव। मुझे पता नहीं कि काम करे, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। इट्स वर्थ अ ट्राई का मतलब होता है कि ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है, शायद कुछ फायदा ही हो जाए। सो इट्स वर्थ अ ट्राई यानी ट्राई करने में फायदा है। इट कैन डू नो हार्म, इसको करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू जो है एकदम आगे की तरफ लीन कर गए, झुक गए सुनने के लिए। एंशियसली, एंशियसली यानी, एंशियसली का मतलब होता है या तो आप चिंतित हैं तो उसलिए भी आप वर्ड यूज करते हो एंशियस, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भी आप वर्ड यूज करते हो एंशियस। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi.
but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. As far as I can make out, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसका मतलब हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है, डॉक्टर चंदा बोले, एंड आई थिंक मेरा ऐसा सोचना है कि आपको भी यही लगता है, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपका भी यही ओपिनियन है कि आप रांची गए हैं। तो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है ये बात कि आप रांची गए हैं, बट कुछ अननोन रीजन की वजह से, अननोन मतलब कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ अननोन रीजन की वजह से ये जो पूरा एपिसोड है, द एंटायर एपिसोड यानी एक शॉर्ट सेगमेंट, कोई भी चीज इवेंट हुआ है लाइफ का, तो एक शॉर्ट इवेंट, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इवेंट को आप एपिसोड बोलते हो, जैसे आप एपिसोड देखते हो सीरियल्स के। तो इस तरह से वो रांची की ट्रिप को एक एपिसोड बोल रहा है। तो ये जो एंटायर एपिसोड है वो आपके दिमाग से स्लिप आउट हो गया, मतलब एकदम से चला गया। और मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, क्या सुझाव देता हूँ कि आप रांची दोबारा जाइए। सो यू गो टू रांची वंस अगेन, वापस जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप रांची देखेंगे, द साइट ऑफ द प्लेस, उस जगह की नजर से जो है आपको वो ट्रिप याद आ जाएगी। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। सो ये बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगेन यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज किया। इम्पॉसिबल का मतलब जो पॉसिबल नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल का मतलब क्या हो गया, पॉसिबल। सो बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज पॉसिबल। More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. So finally उन्होंने क्या कहा, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता इस मोमेंट में, अभी के लिए। I am prescribing एक वर्ड है जो हम डॉक्टर्स के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं कि जब वो हमें कुछ एडवाइस देते हैं, रिटन एडवाइस, जिसमें आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो पेज में कुछ लिखते रहते हैं जिसमें लिखते हैं कि आपको क्या बीमारी हुई है, उनको क्या लगता है बीमारी क्या है, और फिर वो कुछ मेडिसिन भी लिखते हैं। सो उसको आप प्रेस्क्रिप्शन बोलते हो। एंड इस एक्ट को, डॉक्टर का आपको इस मेडिसिन को लिखना, आपको डायग्नोज करना, इसको प्रिस्क्राइबिंग बोलते। सो इन अदर वर्ड्स आप इसको बोल सकते हो एडवाइस और ऑथराइज। तो अगर वो आपको दवाई दे रहे हैं तो वो आपको ऑथराइज कर रहे हो दवाई लेने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाई होती है आप डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाएंगे तो आपको देंगे नहीं, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेस्क्राइबिंग। सो उनको एक नर्व टॉनिक दे रहे हैं और एक ट्रैंक्विलाइजर दे रहे हैं। ट्रैंक्विलाइजर एक दवाई होती है जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। तो सबका स्ट्रेस या एंग्जाइटी कम करने के लिए एक दवा होती है, उसको ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, शांत करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर जो वर्ड है उसमें वर्ड होता है ट्रैंकिल। ट्रैंकिल वर्ड का मतलब होता है पीस। तो शांति देने के लिए जो दवाई है उसको ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। स्लीप इज एसेंशियल। नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो सिम्टम्स है और प्रोनाउंस हो जाएंगे। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है, डायरेक्ट मीनिंग होता है वेरी नोटिसेबल, बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो जाना। इन दिस केस इनका मतलब ये है कि इट विल इंक्रीज। सो प्रोनाउंस का मतलब हो जाएगा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बहुत ज्यादा दिखने लगेगा ये। प्रोनाउंस की जगह एक और वर्ड होता है कॉन्स्पिक्यूअस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर आप इसको याद कर ले तो इट्स अ वेरी नाइस वर्ड टू हैव इट विथ यू, अगर आप कभी भी कोई सेंटेंसेस बनाएंगे। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब यही होता है कि समथिंग विच इज वेरी विजिबल, वेरी नोटिसेबल, और इसका ऑपोजिट होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेंशियस के बारे में, वैसे जाइए, इसको टाइप कीजिए and then you see how to pronounce it. After breakfast, Bipin Babu felt somewhat better the next morning. बिपिन बाबू को नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा अच्छा लगा, शायद दवा की वजह से, दवा उन्होंने खाई हुई तो उनको काफी अच्छा लगा था नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. So नाश्ते के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फोन लगाया, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, शायद कुछ बोल रहे हो कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ या लीव ले रहा हूँ। एंड देन प्रोक्योर यानी टू अक्वायर, किसी चीज को लेना यानी प्रोक्योर करना हुआ। सो उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ली रांची के लिए उसी शाम के लिए। सो जैसे वो उठे, ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए ऑफिस में, और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट प्रोक्योर की रांची के लिए और उसी शाम के लिए। तो इसका मतलब बिपिन बाबू को वो सुझाव पसंद आ गया डॉक्टर का, फिजिशियन का, कि उन्हें रांची जाना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि रांची जाके उस जगह को देख के उनको याद आ जाएगा वो पूरा इवेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस